pyruvate to acetyl coenzyme. From pyruvate, when it will go towards the phosphoenol pyruvate, so some aromatic compound we can obtain from the pyruvate also. ठीक है, कहने का मतलब ये नहीं है कि आप केवल एक ही पाथवे को फॉलो करेंगे, इसके डिफरेंट पाथवे हो सकते हैं। ये स्कीम दिखा रहा है कि इस तरीके से है। अब जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो उसके पर्टिकुलर कंपाउंड के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे उसकी सिंथेसिस होने लगेगी, बट ये जनरल स्कीम्स है जो इस पैटर्न को भी हम फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने यहाँ से पायरुवेट बना करके आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स को बना रहा है तो आप बोल देंगे नहीं ये गलत है। ये भी सही है क्योंकि ये एक स्कीम के इसकी जो है बायोजेनेसिस की स्कीम है और इसको आप एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट से भी बना सकते हैं। पायरुवेट से हमें एसिटाइल कोएंजाइम्स मिलता है, तो एसिटाइल कोएंजाइम से मैलोनिल कोएंजाइम्स और मेवेलोनिक एसिड बन सकता है। जब आपका मैलोनिल कोएंजाइम्स यूज होता है तो इसको बोलते हैं कि इट इज़ नोन एज द एसिटेट मैलोनेट पाथवे एंड विच इज़ यूजफुल फॉर द बायोजेनेसिस ऑफ द फैटी एसिड्स एंड लिपिड। ठीक है, एसिटेट मैलोनेट पाथवे। एंड जब आपका मेवेलोनिक एसिड्स बन रहा है तो इट इज़ useful for the biogenesis of the terpenoid and steroids, and from this terpenoid and steroids we can also obtain the quinones. ठीक है, तो इसमें आप कभी कंफ्यूज मत होना क्योंकि इट इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट एसिटेट मैलोनेट पाथवे एंड एसिटेट मेवेलोनेट पाथवे। ये आपके सिलेबस में भी है अभी, और एक यहाँ पे सिक्मिक एसिड पाथवे भी आएगा, तो इनमें आप कभी कंफ्यूज मत होना। जब आपसे टर्पीन्स की, इसेंशियल ऑयल, वॉलेटाइल ऑयल, स्टीरॉयड, कोलेस्ट्रॉल का बायोजेनेसिस यदि पूछा जाता है तो यू हैव टू राइट अबाउट द मेवेलोनिक एसिटेट मेवेलोनेट पाथवे। और यदि आपसे जैसे फैटी एसिड्स है, लिपिड्स है, जैसे फॉर एग्जांपल ओलिक एसिड, पामेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड इज देयर, तो उनके बायोजेनेसिस के लिए आपको एसिटेट मेवेलोनेट पाथवे को फॉलो करना है। अब ये एसिटाइल को एंजाइम्स जो है इन द can convert into the glutaric acid. It can also participate in the Krebs cycle and in the formation of succinic acids. From succinic acid we can obtain the porphyrin and some energy also release. And glutaric acids, on addition of ammonia in the glutaric acid, it will form the amino acids. And from amino acids again nucleic acids can also be obtained, and some proteins and alkaloids can also be obtained from this amino acid. So this is the relation between the primary and secondary metabolites from the glucose 6 phosphate as the precursor of the secondary metabolites. अब इस डायग्राम में हम शो कर रहे हैं कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को हम मेन फोकस कर रहे हैं अभी कि प्राइमरी मेटाबोलाइट कौन से हो सकते हैं। तो जैसे आपका एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, इसी से ही हम कई डेरिवेटिव्स बना सकते हैं जो कि आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन है। जैसे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, यूडीपी डी ग्लूकोज, यूडीपी डी गैलेक्टोज। नाउ यूडीपी मीन्स यूरिडीन डाइफॉस्फेट, वेयर जीडीपी मीन्स गुआनिन डाइफॉस्फेट। ओके, and from UDP D glucose to UDP L rhamnose can also be obtained. From glucose 1 phosphate to GDP D glucose, ADP D glucose we can obtain. And this glucose 6 phosphate in presence of phosphoglycerokinase, fructose 6 phosphate can be obtained, and this fructose 6 phosphate can be converted into the GDP D mannose and GDP L galactose. Okay, and GDP L galactose. So now this glucose 6 phosphate again useful in the formations of inositol 1 phosphate, myoinositol which is a sugar alcohol, D-glucuronate 1 phosphate, UDP gluconate, UDP D apiose, and UDP galacturonate, UDP xylose, and UDP L arabinose. So it all about the primary and secondary metabolites, introduction part of the primary and secondary metabolites यहाँ पे हमने ये किया। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि डेफिनेशन क्या होती है मेटाबोलाइट्स का, मैं उसके बाद कितने टाइप के होते हैं, फिर प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में क्या क्या डिफरेंस होता है, फिर हमने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के कुछ फंक्शंस बताए आपको, और उसके बाद इनका प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का क्या रिलेशंस है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस में आपका जो है बेसिकली जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है वो दैट बिकॉज ऑफ द फोटोसिंथेसिस ही आपका ग्लूकोज है। ग्लूकोज इज़ द मेजर की फॉर द प्रोडक्शंस ऑफ ऑल द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, तो जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है उसी ग्लूकोज से आप एसिटाइल को एंजाइम्स बना रहे हो, और एसिटाइल को एंजाइम्स फिर आपका अलग अलग पाथवे में यूज हो रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स।
ठीक है, ये हो गया। तो कैल्विन साइकिल इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया कि फोटोसिंथेसिस में यदि है हैच एंड स्लैग पाथवे भी होता है, लेकिन हम यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट की बात कर रहे हैं और ग्लूकोज का कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने इसी को फोकस किया है, कैल्विन साइकिल को। उसके बाद ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में हो गया कि ये कैसे कैसे जो है अलग अलग पाथवे में हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट और ये है कि डिफरेंट आप प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है उसके डेरिवेटिव्स हम कैसे बना सकते हैं। इसके बाद की क्लास में हम जो है सिग्मिक एसिड पाथवे, एसीटेट मिवेलोनेट एंड एसीटेट मैलोनेट पाथवे करेंगे। सो थैंक यू।